को गिरफ्तार करो, इसाक के कातिलों को गिरफ्तार करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, इसाक के कातिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इसाक के कातिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इसाक के कातिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इसाक हमारी पड़ोसी है। इसाक के साथ जो ज्यादती हुआ वो तारीख ने देखा, वो मर्दों औरतों ने देखा। हम वज़ीर आज़म साहब से, चीफ ऑफ स्टाफ से, IG सिंध से, मुराद अली शाह से हम दरखास्त करते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को बेगुनाह नहीं मारना है। पाकिस्तान के अंदर हम लोग रहता है, सलेमान खेल कबीले से ताल्लुक है। हम लोग टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, घूमने का टैक्स देता है। थाने वालों ने गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक प्राइवेट बाइक पे जब लेके जा रहे थे, एक प्राइवेट बंदा था, बीच में इसाक खान, पीछे एक पुलिस वाला ISI था। इन्होंने लेके गए, जो सुबह के टाइम में 9 बजे ये वीडियो शेयर हुई थी। हमें नहीं था मालूम, हमें शाम को रहीम ने फोन किया था, क्या भाव सिविल अस्पताल आपके साथ मुझे काम है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मीडिया और काफी लोग वहाँ पर जमा थे, जो और SHO हमें जो है ना डेड बॉडी भी नहीं दे रहा था। जब हम लोगों ने एहतिजाज वहाँ पर भी एहतिजाज किया तो जाके हमें डेड बॉडी भी मिली। और फिर जो के वो जो रिपोर्ट दी, उस टाइम की रिपोर्ट सही थी। जो आज की रिपोर्ट आई है ये मना नॉर्मल दिखाई दे रहा है, उसमें निशानात सब कुछ आएंगे तशद्दुद के। हमें इंसाफ चाहिए, हमें जैसे 20 दिसंबर को हौसरी थाने में पुलिस कस्टडी में इसाक नामी एक जवान गुलशन खैर मोहम्मद का रिहायशी है, उसको पुलिस कस्टडी में शहीद किया गया। उर्सा को मालूम हुआ, हॉस्पिटल गए। उसके बाद 21 तारीख को प्रेस क्लब पे एक एहतजाज हुआ, फिर SSP ऑफिस के सामने एक एहतजाज हुआ, फिर हमें बावर कराया गया, SHO को मातल किया गया, कि स्टाफ को मातल किया गया, FIR काटने का और इंसाफ देने का हमसे एक वादा भी किया गया। लेकिन 24 दिन गुजरने के बाद इसाक के खानदान को कोई इंसाफ नहीं मिला।